दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम ज्योति है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पड़ोस में एक लड़का था जिसका नाम राघव था। रात का समय था। राघव बड़े ही गौर से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी तो उसे लगा कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, लेकिन मैं सोने का नाटक किए हुए थी। तभी राघव ने चुपके से कमरे की लाइट को बंद कर दिया और थोड़ी देर तो वो टीवी की तरफ देखता रहा। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला और टीवी को अंदर से बंद कर दिया। मेरा भाई सतीश का कमरा ऊपर ही था और उसके ठीक बगल में मेरी बहन स्वाति का था, जो कि अधिकतर समय अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती रहती थी। राघव कमरे से जिस अंदाज में गया था, इस वजह से मुझे उस पर शक हो गया था। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर दिखी तो बाहर कोई भी नहीं था। सभी जगह अंधेरा सा था। मैं मम्मी के कमरे की तरफ गई तो देखा उनके रूम की लाइट हल्की रोशनी के साथ जल रही थी और कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन मम्मी अपने कमरे में नहीं थी। मैं बिना कोई शोर किए ऊपर भाई वाले कमरे की तरफ गई। भाई गहरी नींद में सो रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि राघव वहाँ भी नहीं था। तभी मुझे ख्याल आया, हो सकता है राघव बाहर वाले रूम में गया हो। मैं तुरंत नीचे आई और बाहर वाले रूम की ओर जा ही रही थी कि मेरी नज़र मम्मी पर पड़ी। वो गैलरी से गुजर रही थी और वो बाहर वाले कमरे की तरफ से ही आ रही थी। हालांकि मम्मी ने मुझे नहीं देखा था क्योंकि मैं कोने में दुबक गई थी। राघव को काफ़ी देर हो गए थे पर वो मुझे नहीं दिखा। मुझे काफ़ी टेंशन होने लगी थी। मैं छुपते छिपाते किसी तरह बाहर वाले रूम की तरफ गई और डरते डरते विंडो से अंदर की तरफ झांका तो राघव मुझे वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं मम्मी के रूम में फिर से आई। वहाँ वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मुझे छत पर किसी के होने का एहसास हुआ। मैं सीधा छत पर आ गई। मैंने देखा राघव वहाँ भी नहीं था। आखिर वो कहाँ जा सकता था। मैं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। तभी मेरा दिमाग एकदम घूम गया कि राघव स्वाति के रूम में तो नहीं है। मैंने खुद को थोड़ा शांत किया और बड़ी ही सावधानी के साथ स्वाति के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर देखा तो मैं चौंक गई। राघव और स्वाति बिस्तर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मैं सीधे वापस आई और अपने बेडरूम में सो गई। दोस्तों, हर किसी को हर समय शक भरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।